हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के इस लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट कैपिटल सिटीज 1 डिस्कस किया था, तो आज हम एंशिएंट कैपिटल सिटीज 2 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं, पूरी की पूरी सीरीज में हम लोग यूपीएससी में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर अलग अलग जो पीसीएस में जो हिस्ट्री मैप बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एंशियन इंडियन सिटीज जो है, एंशियन कैपिटल सिटीज भी मान सकते हैं आप, तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न यूपीएससी इससे रिलेटेड पूछती है। लगभग 2015-2016 से हर साल आपको 3 से लेकर 4 प्रश्न एंशियंट इंडियन कैपिटल सिटीज के ऊपर पूछे गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे मैप में, तो पहला वन जो है हलेबिदु, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे हलेबिदु स्थित है। दूसरा जो है मथुरा, जानते हैं आप मथुरा की इंपॉर्टेंस, तो मैप में लोकेट किया है यहाँ पे। पाइथान जो है महाराष्ट्र में, नंबर 3। गंगाईकोंडा जो है तमिलनाडु में, चोला एम्पायर का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कैपिटल हुआ करता थी। पुरुषपुर आज के पाकिस्तान में। कपिला वस्तु आप देख सकते हैं, एकदम नेपाल और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे बॉर्डर लाइन में है यहाँ पे। मदुरई देख सकते हैं, आज का जो तमिलनाडु। विराटनगर देख सकते हैं आप, राजस्थान के इस एरिया में है। कंचीपुरम, कंचीपुरम की जो सिल्क साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे तमिलनाडु में। वैशाली ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बिहार में। तो देखिए, आप लोग जब भी मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले सीखने के लिए मेरी सलाह है कि गूगल मैप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता हो जाएगा। उसके बाद एक ब्लैंक पेज में जैसे कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे उस साइट को एग्जैक्ट लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे क्या होगा कि आपको साइट की एग्जैक्ट लोकेशन पता हो जाएगी। क्योंकि देखिए, काफ़ी साइट्स जो है आसपास के एरियाज में आती है, अगर आप लोगों ने उसको एक्यूरेटली नहीं पहचाना है तो एग्जाम्स में क्या हो सकता है कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, तो वो मार्क्स आपको कट सकते हैं। इवन दो आपको उसका आंसर पता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैप को जो है साइट्स को एक्यूरेटली लोकेट करने के लिए आपको खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे हलीबिदु, 2011-2006 में पूछा गया था। तो हलीबिदु फेमस है बिकॉज ऑफ उनके जो होयसाला आर्किटेक्चर, होयसाला किंगडम के बारे में भी आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिंदू और जैन टेम्पल्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। काफ़ी सारे यहाँ पे हिंदू आर्ट वर्क ट्रेडिशंस, जैसे कि शिव हो गई, विष्णु देवी, वैदिक डाइटिस की मौजूद है। तो यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स के अलावा भी जैन रिलीफ्स भी पाए जाते हैं, और जैन आर्ट वर्क यहाँ पे अगर देखा जाए उसमें तीर्थंकरा हो गया, सरस्वती, यहाँ पे जो मंडपा यहाँ पे मौजूद है। तो आज के ज़माने का जो हलेबीदु जो है कुछ इस प्रकार के देखते हैं। इवन इसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको कल्चरल बेस्ड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है मथुरा, डेफिनेटली मथुरा के बारे में आप जानते हैं, 3 बार यूपीएससी ने इसको पूछा है, 2015, 4 और 3 में। तो देखिए, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत ही कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरी जो ई बुक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे 300 से भी ज़्यादा साइट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कुछ मैप्स, 20 साल के यूपीएससी प्रश्न को वहाँ पे डिस्कस किया है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से वहाँ पे सब पूरी की पूरी बुक डिज़ाइन की गई है। तो ई बुक को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो एक चीज़ मान के चलिए कि 80 से लेके 85% आपके प्रश्न वहीं से ही पूछे जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज़ें जो करंट अफेयर्स में आती रहती है, न्यूज़ इसमें आती रहती है, वो भी आपको देखनी है।
और एक्स्ट्रा कुछ कुछ जो है वो मेरी बुक कवर कर लेगी। तो इससे आपकी मैप बेस्ड प्रैक्टिस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मथुरा ये बिलोंग करती है पहले जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर जो 1100 से लेके 500 बीसी तक था, उसके बाद जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर 700 से लेके 200 बीसी। तो इस दौरान मथुरा की जो किंगडम डेवलप हुई थी। तो यहाँ पे मथुरा की किंगडम की जो इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, एक सेंटर थी ट्रेड, ताकि नॉर्दर्न ट्रेड रूट से लेके इंडो गैंगेटिक प्लेन तक यहाँ पे एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड माना जाता है। तो मथुरा को एज ए ट्रेड सेंटर के हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हर साइट को उसका लोकेशन पता होना चाहिए और उसके डिटेल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो क्वेश्चन कैसे ही पूछा जाए आपको। मथुरा साइट को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको समझदारी खुद से दिखानी होगी। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई है मथुरा रेड सैंडस्टोन, जो राखी गढ़ी से भी डिस्कवर हुई है। तो 6 सेंचुरी बीसी से मथुरा जो है कैपिटल था सुरासेना किंगडम का, और उसको बाद में मौर्य एम्पायर ने 4th से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी तक जो है रूल किया था। तो आज के जमाने का मथुरा दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। नेक जो है पाइथन, देख सकते हैं आप, इसको 5 बार यूपीएससी ने पूछा है, 2020, 15, 10, 5 और 4 में। इतना इंपॉर्टेंस। तो ये जो है कैपिटल है सतवाहना डायनेस्टी, जो 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी सी तक रूल करती थी, लगभग 400 साल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे महानुभवा संप्रदाय से रिलेटेड। तो पाइथन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी जब मुस्लिम के पीरियड के टाइम, या फिर सूफी साइन ने वहाँ पे अपनी रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए उस जगह को डोमिनेट किया करता था। तो पाइथन जो है इनफैक्ट दिगंबर जैन कम्युनिटी से रिलेटेड भी काफ़ी रिलेटेड है। तो ऐसे पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि पाइथन इज वेल नोन फॉर एंशिएंट दिगंबर जैन डायनेस्टी। तो स्मॉल स्मॉल पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है, बुक में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आपको 30 वर्ड से लिखने हैं, इतने ज़्यादा नहीं लिखने हैं, लेकिन फिर भी आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, क्योंकि किस एंगल से किस कैटेगरी के बेसिस पे आपको प्रश्न पूछे जाए उसको आपको पता होनी पड़ेगी, तभी जाके आप आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 20वें जो जैन तीर्थंकर भगवान मुनि सुरवरनाथा, तो उनका एक टेम्पल भी मिला है, उनका एक सैंड आइडल भी उनके टेम्पल के अंदर मिला है पाइथन। तो आज के जमाने के पाइथन कुछ दिखने में ऐसी दिखेगी। गंगाईकोंडा 2014 में पूछा गया था। तो ये जो है अरियलूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मौजूद है, गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको चोला डायनेस्टी जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कैपिटल हुआ करता था गंगाईकोंडा, जब चोला डायनेस्टी 1025 बीस से लेके राजेंद्र चोला उनके टाइम के था। तो चोला कैपिटल था लगभग 250 साल से भी ज़्यादा। तो इस सिटी को फाउंड किया था राजेंद्र चोला ने अपने जो विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए अगेंस्ट द पाला डायनेस्टी। तो पूरी की पूरी साउथ इंडिया में जो रिवर तुंगाभद्र है, वहाँ से लेके रिवर तुंगाभद्र जो नॉर्थ तक है, यहाँ पे चोला एम्पायर जो है स्प्रेड हुआ करती थी, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हुआ करती थी। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक अलग भी कैपिटल बनवाया था राजेंद्र चोला वन ने, जिसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम। ओके, तो आज के जमाने का गंगईकोंडा जो टेम्पल जो है यहाँ पे दिखने में कुछ ऐसी होती है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे चोला डायनेस्टी के आर्किटेक्चर से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें पूछे जाने की संभावना है, तो उसके हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जो मेरी ई बुक है उसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो नॉट ओनली फ्रॉम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मैप बेस्ड क्वेश्चन या फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पुरुषपुरा, 2014-2002 में पूछा गया था। तो पुरुषपुरा को आज पेशावर के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो एंशियंट टाइम में ये सिटी को जो है पुरुषपुरा के नाम से जाना जाता था, जो कैपिटल था कुषाण एम्पायर का अंडर रूल ऑफ कनिष्क। तो ये सब भी आपको वैसे भी पढ़नी ही पड़ेगी। तो पेशावर उसके पहले जो है हेप्थालिट्स जो है उन्होंने रूल किया था, उसके बाद हिंदू शाहीज और उसके बाद मुस्लिम एम्पायर्स ने उनको रूल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक जो है पुरुषपुरा एक बहुत ही बड़ी ट्रेडिंग सेंटर के हिसाब से उभर के आई थी ड्यूरिंग मुस्लिम एरा।
और बाद में उनको पश्तून के दुरानी एम्पायर ने 1747 में रूल किया था। तो पुरुषपुरा में आपको ऐसे भगवान बुद्ध के कुछ मूर्तियां भी मिल जाएगी। नेक जो है कपिला वस्तु 2014-2004 में पूछा गया था। तो ये एक एंशियंट सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कैपिटल ऑफ शाखा का भी माना जाता है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की जो मातृ है क्वीन माया और किंग सुहोदना, तो यहाँ पे कपिला वस्तु में रहते थे। और उससे बाद ही कपिला वस्तु से जो है गौतम बुद्ध ने जो है अपना जर्नी शुरू किया था यहाँ पे। तो कपिला वस्तु यहाँ पे यह माना जाता है कि जो शमैख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ इंडिया उसको प्रमोट करती है यहाँ पे। कपिला वस्तु इसको डिस्ट्रॉय किया गया था किंगडम ऑफ कौशाला ने 7 से लेकर 5th सेंचुरी बीसी में, और बाद में उसको उन्होंने कंट्रोल में ले लिया था अपना। किन्होंने लिया था? किंग बिदुदा भा ने 6th सेंचुरी बीसी में, जो बागोचिया डायनेस्टी से थे ड्यूरिंग गौतम बुद्ध के लाइफ टाइम में। तो ऐसे पॉइंट को आप अगर एक दो पॉइंट में भी लिख देंगे, इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तभी भी आपके 30 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के ज़माने का कपिला वस्तु दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। नेक जो है मदुराई 2014-2002 में पूछा गया था। तो एंशियंट टाइम में ये जो है एसोसिएटेड थे मदुराई पांड्या किंग के, और पांड्या के कैपिटल भी हुआ करती थी लगभग 400 से लेकर 11 सेंचुरी। तो बाद में इसको अलग अलग डायनेस्टीज ने कंक्वायर कर लिया था। चोला एम्पायर ने विजयनगरम, देन उसके बाद मुस्लिम, मराठा और ब्रिटिश रूलर्स ने भी इसको कंक्वायर किया था। तो इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि एंशियंट तमिलनाडु को भी मदुराई कहा जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिटी में अलग अलग पार्ट है, जहाँ पे अनाई, नगा और पशु, एलिफेंट, स्नेक और काऊ की भी यहाँ पे जो है प्रेजेंस मिली है। और मेनली मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में स्थित है, फेमस मीनाक्षी टेम्पल। डेफिनेटली आप लोगों ने इसको देखा ही होगा, मीनाक्षी टेम्पल। तो एंशियंट कैपिटल सिटीज का ये पार्ट 2 खत्म होता है। तो इसके बाद जो है हम लोग महाजनपद साइट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको इग्नोर मत कीजिएगा। आपको रैंकिंग दिलाने में ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। तो देखते रहिए स्टडी राइट। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।